डायनामिक कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रोशन सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद किए गए हैं, लेकिन डायनामिक कोचिंग आप लोगों को समय पर सिलेबस ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। जैसा कि मुझे याद है कि डिटर्मिनेंट का 4.1 और 4.2 एनसीईआरटी बुक का हम समाप्त किए थे। अब हम लोग को पढ़ना है 4.3। तो आते हैं बिना कोई समय गवाए हुए एक्सरसाइज 4.3 पर। लेकिन ध्यान रहे, यह हमारा वीडियो पार्ट 1 है। जैसा कि 4.3 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निकालना है त्रिभुज के एरिया, क्षेत्रफल, जबकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, लेकिन प्रयोग करना है डिटर्मिनेंट का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम कोऑर्डिनेट में पढ़ाए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इतना, यह आया है यहाँ से। इस दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका है कोऑर्डिनेट में, और इसी से ई आया है। जब इसको विस्तार करेंगे तो यही आएगा। तो डिटर्मिनेंट में इसका यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट में इसका यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। इसका कोऑर्डिनेट में, इसका डिटर्मिनेंट में। इसको जब विस्तार करेंगे तो यही आएगा। आते हैं यहाँ पर x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान दिया हुआ है, जो यहाँ पर लिखे हैं। ऊपर जो फार्मूला बताएं उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे हैं। इस फार्मूला में जानते हैं, पढ़ाए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बताए थे कि यह पहला रो, यह दूसरा रो, यह तीसरा रो, यह पहला कॉलम, यह दूसरा कॉलम, यह तीसरा कॉलम, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान, सब मान डाले हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। इस डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए आपको पता है कि बताए थे कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होगा, उसी रो या उसी कॉलम से डिटर्मिनेंट को हल करना बेटर होता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से, किसी रो किसी कॉलम से हल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड कॉलम से इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है। हम बताए थे डिटर्मिनेंट में कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होता है, उसी रो या उसी कॉलम से डिटर्मिनेंट को हल करना ज़्यादा बेटर होता है। चूँकि यहाँ पर सेकंड कॉलम मैक्सिमम 0 है, इसलिए लिखे हैं एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम। इसको हल कर रहे हैं सेकंड कॉलम से। आपको याद होगा, पढ़ते हैं ज्यों का त्यों चिन्ह बदल कर। तो यहाँ आया चिन्ह बदल कर, तो चिन्ह बदल कर पढ़ेंगे, ज्यों का त्यों चिन्ह बदल कर। यहाँ +3 है तो -3 लिखे हैं। अब बताए थे कि जिसको पढ़ते हैं उसके सामने का कॉलम, सामने का रो बंद करेंगे। तो इसको बंद करना है, इसको बंद करना है, तो बचेगा यहाँ पर 1 1 6 1, वही लिखे 1 1 6 1। अब इसको हल करने के लिए बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 और -6 × 1 6 तरीका है, वही लिखे हैं। ये घटेगा तो हो जाएगा -5 -5 × -3 -15 +++15/2। तो स्क्वायर यूनिट 15/2 स्क्वायर यूनिट, यह जो आया इसका आंसर आया।